Yes, sir. Recording start. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. So first of all, थोड़ा सा हम सीओ के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले मैं आपको सेशंस के बारे में बता दूं कि हमें जो अटेंडमेंट बनाना है दैट इज फॉर 2017-21 बैच, यानी 2017 से लेके 2021 तक की बैच। अब उसमें 2017 एंड 18 ये आएगा अपना फर्स्ट ईयर, 18 एंड 19 ये आएगा सेकंड ईयर, 19 एंड 20 ये आएगा थर्ड ईयर, और 2021 ये आएगा फोर्थ ईयर। तो इस समय अपन ने जो जो सब्जेक्ट जहां जहां पढ़ाए हैं अपने को उसका अटेंडमेंट बनाना है। और अब ये अटेंडमेंट जो है 2-3 मतलब 3 टाइप्स के बनेंगे, समझ लीजिए आप। दिसंबर 2018 तक अटेंडमेंट ओल्ड सिस्टम से बनेगा, यानी ओल्ड सिस्टम यानी उसमें सिर्फ एक ही पेज का अटेंडमेंट था, ओनली 1 पेज अटेंडमेंट। और जनवरी 2019 से जून 20 तक ये एक अलग पैटर्न से बनेगा, और उसके बाद एकदम न्यू पैटर्न आएगा। और एक्चुअली दिस इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर, तो वो मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूं। तो ये जो सीओज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीओ अपने लेटेस्ट पैटर्न के, ओल्ड पैटर्न के जैसे आपके सीओ बने हुए हैं वैसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। अब जो नए पैटर्न के सीओज हैं, इसमें ऐसा कहा गया है कि CO1 हैविंग लेवल 1 और 2, CO2 having level 3, CO3 having level 4, and CO4 having level 2 or 4 or any level or increasing level, or this CO is used for lab. Okay, so थोड़ा सा देखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे पहले हमने सीओस जो बनाए थे वो यूनिट वाइज बनाए थे, that was unit wise, means unit 1 CO1, unit 2 CO2, unit 3 CO3, unit 4 CO4, like this। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब ये जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाले CO बनेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल CO1। अब CO1 के एक्सप्लेन या यूं समझिए आपके लेवल 1 और लेवल 2 का जो ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं वो अपन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लें अपन BME का दिया हुआ है ना। बेसिक सब्जेक्ट्स में बता रहा हूं आपको, जैसे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्कशॉप, है ना। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजन। अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि कौन सा यूनिट 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, बट जितने भी ये एक्सप्लेन लेवल के कंटेंट है, ये सारे कंटेंट आपके आ जाएंगे CO1 में। इसके बाद हम आते हैं लेवल 3 पे। तो लेवल 3 यानी अप्लाई, और ब्लूम्स टेक्नोलॉजी के और वर्ड्स अपन देख सकते हैं। तो उस वर्ड के हिसाब से आपको जो भी अप्लाई सिस्टम जहां लगता है, थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ आईसी इंजन टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। मान लीजिए जिन यूनिट्स में अपने को प्रॉब्लम्स है, यानी कि न्यूमेरिकल्स है, उसको अपन अप्लाई में दे सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं जैसे चाहे वैसे। और CO3 के लिए वर्ड जैसे यहाँ एनालाइज यूज किया गया है, इट इज लेवल 4। तो एबिलिटी टू एनालाइज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन पैरामीटर्स। तो इस लेवल का जो है वो ये बनेगा आपका CO3। और नए सिस्टम में ऐसा कहा गया है कि CO1, CO2, CO3 ये तीनों ही अपने अटेन होंगे एग्जाम से, चाहे वो मिड सेम एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम। अब इन्होंने CO4 जो है इसको रखा है प्रैक्टिकल पर्पस से।
ability to demonstrate and compare the working of boilers and IC engine with models. तो जैसे ये अपन प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को, मॉडल्स से एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो इसको डाल दिया गया है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो अब इस प्रैक्टिकल पर्पस को अटेन करने के लिए एक तो अपना एग्जाम से भी हो जाता है, और फिर अपन चाहे तो इसमें कोई क्विज वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये इसके जो भी लेवल हो वो लेवल आप यहाँ डाल सकते हैं। CO5 भी बन सकता है, अगर है तो आप CO5 भी बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि COs जो है वो कैसे होना चाहिए। फिर ये मैपिंग है ना, बाकी तो खैर आप लोगों को मालूम ही है, अभी ये मैपिंग तो अपन बाद में कर लेंगे, है ना। मैं आपको एक और CO दिखाता हूँ। अब इसको दूसरा शेयर करना है, स्टॉप शेयर, फिर से शेयर, ठीक। तो अब मैं ये वाला दिखाता हूँ, ये ग्राफिक्स का है ना, शेयर, ठीक। ये देखिए, ये एक और आपको CO दिखा देता हूँ, है ना। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के CO हैं। Ability to define curves used in engineering graphics and explain the methods of projection. COs जो है वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, और आप जो भी वर्ड सर म्यूट कर दो, सर म्यूट कर दो, म्यूट। तो इसमें कहाँ आएगा यार, तो मेरा इसमें तो ये देख सकते हैं आप CO। इधर देखो ना क्या दिक्कत। तो ये CO देखिए, एबिलिटी टू डिफाइन, एक्सप्लेन, ये आ गया लेवल 1, लेवल 2। देन एबिलिटी टू अप्लाई प्रोजेक्शन टू ड्रॉ 2 and 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ये आ गया लेवल 3, है ना। एबिलिटी टू एनालाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंजीनियरिंग बाय ड्राइंग सेक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आ गया एनालाइज, लेवल 4। एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट of objects by drawing 2 and 3 dimensional views, तो ये आ गया L5। अब ये L5 जो है, ये समझ लीजिए आप प्रैक्टिकल पर्पस से आ गया है ना। बच्चे जो ड्राइंग शीट्स वगैरह बनाते हैं उस हिसाब से अपन ने इसको L5 कर दिया है। अब इसमें CO5 भी आ गया, एबिलिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ 2D and 3D ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग मॉडर्न टूल लाइक AutoCAD। अब ये AutoCAD भी अपन ने इसमें यूज कर लिया है, तो ये मॉडर्न टूल में आ गया है, यानी कि IT टूल में। तो इसमें अपना एक और PO सेटिस्फाई हो जाएगा, IT टूल वाला, है ना। तो ये इसके वर्ड्स आ गए, और इसका लेवल है L3। तो CO1, CO2, CO3 ये अपन मिड सेम या और दूसरी एग्जाम से अटेंड करेंगे, और ये बाकी जो है अपने प्रैक्टिकल से होंगे। इसके लिए अपन क्विज वगैरह ले सकते हैं। और ये आपका मैपिंग है, इसको तो अपन बाद में बनाएंगे, है ना। एक और मैं आपको CO दिखा देता हूं। अब जैसे कि आपने देखा, ये जो CO है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम था। अब या तो आपका कोर्स होगा इंटीग्रेटेड, है ना, या होगा नॉन इंटीग्रेटेड, जिसमें लैब हो या ना हो। अब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ लैब है, ओनली लैब, जैसे वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का ये CO बनाया हमने। तो इसको मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूं आपसे, देखिएगा इसको, है ना। CO1, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई प्रोसीजर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अंडरस्टैंड भी हो गया, अप्लाई भी हो गया। इसमें डायरेक्ट लेवल आपका 3 पे आ गया। उसके बाद एबिलिटी टू एनालाइज प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस टू परफॉर्म जॉब्स इन डिफरेंट शॉप्स विद सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अब ये एनालाइज भी किया बच्चे ने, जॉब्स क्यों बनाना है, क्या बनाना है, और फिर तो एनालाइज वर्ड आ गया, ये आपका L4 हो गया।
अब उसके बाद एबिलिटी टू कंडक्ट एंड एनालाइज एक्सपेरिमेंट एज इंडिविजुअल और टीम, तो इसमें टीम वर्क का पीओ भी अपना जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बाय यूजिंग वर्कशॉप टूल्स एंड मशीन्स, तो ये हो गया आपका L4। अब एबिलिटी टू समराइज एंड मेक एन इफेक्टिव रिपोर्ट, अब इसमें जब हम प्रैक्टिकल का बनाते हैं तो इसमें एक लास्ट सीओ जो है ये रिपोर्ट का सीओ आता है, सबमिटिंग रिपोर्ट, क्योंकि लैब में बच्चा रिपोर्ट भी सबमिट करता है। तो आपका लास्ट का जो सीओ होगा दैट इज डिपेंड ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। सो एबिलिटी टू समराइज एंड मेक एन इफेक्टिव रिपोर्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड कम्युनिकेट रिपोर्ट। सो इसका जो भी लेवल हो L2, आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो, कम्युनिकेशन ये है ना, इसमें आपका PO 10 सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लैब का CO। तो ये इनके अटेनमेंट्स है, सॉरी ये POs हैं इनके जो अपन ने मैपिंग बनाई है। तो ये 3 मैंने आपको COs बताए है ना, एक इंटीग्रेटेड, वो दोनों जो फर्स्ट 2 जो थे वो इंटीग्रेटेड कोर्स थे है ना, नॉन इंटीग्रेटेड यानी आपकी लैब नहीं रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ लैब का बनाना हो तो इस तरह से लैब का थोड़ा सा अलग बनता है, क्योंकि इसमें एक CO जो है सिर्फ रिपोर्ट सबमिशन पर आता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका COs का। अब पहले मैं आपको ये COs हो गए, अब पहले मैं आपको एक अटेनमेंट का सैंपल दिखाता हूँ, जो सबसे पहले जैन साहब ने बनाया था। काफी पुराना हो गया, काफी बात हो गई उसको, उसके बाद फिर, लेकिन इस सैंपल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हम अपने हिसाब से कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं है ना। तो मैं सबसे पहले एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा है ना। अटेनमेंट, अब अपन बात कर रहे हैं अटेनमेंट, अपने को अटेनमेंट निकालना है, CO, PO एंड PSO। तो COs तो हमारे फाइनल हो ही गए हैं। तो ये देखिएगा MST 1, इसमें कम से कम शीटें होती है, देखिए ये मिनिमाइज शीट है, मिनिमम शीट्स है। एक MST 1 का अटेनमेंट निकलेगा, एक MST 2 का निकलेगा। और अगर मान लीजिए, हाँ अगर मान लीजिए आपने क्विज में सभी CO कंसिडर कर लिए हैं 1 2 3 या फिर लैब B और सब कुछ, तो आप सिर्फ एक ही क्विज रख सकते हैं, और नहीं तो फिर असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट, आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। और सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, फिर से स्टॉप करके एक बार शेयर फिर से कीजिएगा। करूं शेयर, ओके स्टॉप करके शेयर करता हूँ, इसको ऐसे करके देखूं, ऐसे करके अब दिख रही है नहीं, रेज्यूम, हाँ रेज्यूम शेयर अब दिख रही है। दिख रही है हाँ सर, स्टॉप ही कर दो इसको, स्टॉप कर दो, अब फिर शेयर करो, ये शेयर, अब बताइए दिख रही है। स्टॉप शेयर, यू स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड हो गई है। उसको रेज्यूम करो ना, रेज्यूम करने से भी नहीं आ रही। न्यू शेयर, इसको देखना एक मिनट, पोज बता रहा है ये। अच्छा इसको स्टॉप कर दो ना, सब स्टॉप कर दो, इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो है ना। फिर शेयर स्क्रीन, इसको फिर से शेयर स्क्रीन करके देखें, ये ऐसा करो, इसमें आ गया मास्टर आ गया, मास्टर आ गया भैया, इसको शेयर स्क्रीन करो यार, स्क्रीन ये वाली तो ये दिख रहा है, स्क्रीन इज पॉस्ट, ये शेयर स्क्रीन इज पॉस्ट को ये नेट स्पीड के सर कारण सर ये जी सर
हाँ सर सर ये फुल बोलिए। स्क्रीन मत करिए, फुल स्क्रीन मत करिए। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा। आप एक काम, हाँ आप हाँ, इसमें हाँ। एक काम करिए, हम्म। इस समय शायद जूम में प्रॉब्लम चल रही है, हाँ तो फुल स्क्रीन ना करके उसको आप स्लाइड शो में जाइए और जो भी आपकी चल रही है उसमें आ जाइए, उसमें शायद शेयरिंग अच्छा हो जाएगी। इस समय जूम में प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। अच्छा। हम्म। ये स्क्रीन में वन पार्टिसिपेंट के एडवांस शेयरिंग पहले तो करी थी। अभी तक की तो हो गई। इसको बंद करके फिर से चालू करेंगे सर डायरेक्ट। नेट वाला रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा। नहीं नेट, हाँ नेट तो सही है। ये शेयर करना हाँ ये बताइए, ये स्क्रीन दिख रही है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी शेयर नहीं किया ना। अच्छा अच्छा ठीक। ये वाली खोलो। ये स्क्रीन शेयरिंग ये हो रही है, ये दिखा नहीं हाँ। वो ये दिख रहने रही दो ना, है। कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा Done. दो। हाँ ये दिख रही ये है? बस फुल, ये तो दिख रही है। हाँ ये दिख रही है सर, फुल मत करिएगा इसको। अच्छा ठीक है ठीक है इसको ठीक है। हाँ तब वो दिखाई देगा, फुल यानी चलेगा। क्या, इसको छोटा कर दें ऐसा? नहीं ये तो हाँ इसको वैसा मत करिएगा सर, तो हम्म। हो सकता प्रॉब्लम ना आ जाए उसमें। अच्छा 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 ठीक है। नहीं फुल स्क्रीन तो किया ही नहीं है, वो तो अपने आप इतना हाँ आ वैसे ही गया। ऐसी सेक्स हाँ करना ये सही है, इसी में ठीक है स्क्रॉलिंग ठीक करते रहिए। है, चलिए ठीक है ठीक है, इसी में आपको स्क्रॉलिंग इसे करते सेक्स रहेंगे। करना हाँ हाँ बस यही बताना, और क्या, है। यही बताना है। यही बताते हैं, है ना? ठीक है। और एक आदमी तो इसमें जैसे पेज चेंज करेंगे तो हो जाएगा ना? हाँ पेज जैसे सीट पेज- चेंज करेंगे तो हो पेज जाएगा। चेंज करेंगे तो हो जाएगा सीट ना? चेंज ठीक है, करेंगे हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। करके देखिए सब देखना चाहिए, हाँ। सब चेंज करना है एक बार। ठीक। अब सूचना हो रही है। हाँ अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? आ रही है। दिख रहे सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। बस यही है, फर्स्ट यही है ना? हाँ चलिए देखिए, तो जैसे मैंने आपको वो सैंपल दिखाया था सीओ अटेनमेंट का, तो सीओ पीओ पीएसओ अटेनमेंट वाला, तो वो जैन साहब का बना हुआ सैंपल है सबसे पुराना। उसमें जैसे मैंने बताया था वो मिनिमम है, मिनिमम अगर आप एक क्विज रखते हैं और उस क्विज में आपने 5 या 4 या जितने भी आपके सीओ हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, तो उसके अलावा फिर आप मिड सेम 1 रखिए, मिड सेम 2 रखिए, और बस इसमें आपका काम हो जाएगा, और इनडायरेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना? तो मैं इसको 1 बाय 1 बता रहा हूँ यहाँ। ये हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने बनाया था एक, है ना? सीओ बनाना कैसे है अपने को, देखिए इधर ध्यान से। वैसे ये शीट है, इसमें पूरा सब फार्मूले वगैरह सब लगे हुए हैं, काफी लोग तो समझ भी जाएंगे इसको। देखिए इधर, जैसे ये है आपका यूनिट टेस्ट 1, ये हमने यूनिट टेस्ट 1 का लिया है। यूनिट टेस्ट 1 अपन ने सिर्फ CO1 के लिए लिया था, तो CO1 का अगर आपने यूनिट टेस्ट 1 लिया है तो ये यूनिट टेस्ट 1 में अपन ने क्वेश्चन दिए थे 3, उन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे, यानी ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए 10, उसको चॉइस दिया था, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन का CO सेम था, तो अपन इसका अटेनमेंट निकाल सकते हैं। तो ये बच्चे ने कोई भी 2 अटेम्प्ट किए और ये इसके मार्क्स आ गए, दीज आर द मार्क्स, ये इसके मार्क्स हो गए, राइट? अब इन मार्क्स को जो है अपने को पहले परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट, ये देखिए यहाँ कॉलम्स बने हुए हैं, सबसे पहले आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे कि ये जो 8 है ये कितने परसेंट है, इट इज 80%। और इसके बाद जो अटेनमेंट निकलेगा अपना, वो अटेनमेंट इस हिसाब से निकलेगा कि अगर बच्चे के 0 to 40% है, ये फार्मूला लगता है इसमें लुकअप, ये पता ही होगा काफी लोगों को, है ना? तो अगर बच्चे के मार्क्स 0 to 40 हैं, 0 to 40%, तो उसका लेवल कहलाएगा 0, और अगर उसके मार्क्स 40 to 50% हैं तो उसका लेवल कहलाएगा 1, और उसके मार्क्स अगर 50 to 60% है तो उसका लेवल कहलाएगा 2, और 60% से ऊपर है 100% तक तो वो कहलाएगा लेवल 3। तो इस तरह से हमें अटेनमेंट का लेवल 0, 1, 2, 3 ये फाइंड करना है। तो इसका ये एक फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, तो इस फार्मूले से ये 80% जो है ये अपने आप आपका लेवल 3 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द अटेनमेंट लेवल। तो हमें एक एक स्टूडेंट का, कहने का मतलब ये है कि अभी जो नया सिस्टम आया है उसमें एक एक स्टूडेंट का अटेनमेंट इस तरीके से निकालना है, अलग अलग तरीके से। जैसे अगर हम दिसंबर 2018 तक की बात करें
तो वहां पे सिर्फ एक ही अटेनमेंट शीट बनती थी। उसी अटेनमेंट में उसके फार्मूले थे, कितने परसेंट इंटरनल क्या कहते कवर करना है, कितना परसेंट एक्सटर्नल कवर करना है, और उसी हिसाब से डायरेक्ट एक ही शीट में उसके पूरे अटेनमेंट निकल जाते थे और उसका हम एवरेज निकाल लेते थे, दैट इज CO अटेनमेंट। उसमें CO1, CO2, CO3, CO4 ऐसे नहीं निकलता था। लेकिन अब आपको सारे अटेनमेंट अलग अलग निकालने हैं, दैट इज CO1 अलग, CO2 अलग, 3, 4 एंड 5। तो जैसे ये हो गया आपका CO1 का अटेनमेंट, ये फार्मूले से अटेनमेंट आ गया आपका। अब ये 3, 3, 3 ये सारे अटेनमेंट आ गए हमारे पास, हर स्टूडेंट का अटेनमेंट आ गया। जो बच्चा अब्सेंट था उसका चाहे तो 0 ही आ गया, उसका रखना, कंसीडर सबको करना है। ये आपका अटेनमेंट आ गया, ये टोटल अटेनमेंट आ गया। तो अब इस अटेनमेंट को अपन करेंगे टोटल, दिस इज टोटल अटेनमेंट, टोटल CO अटेनमेंट, यानी कि आपने इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप ये एवरेज एक स्टूडेंट का अटेनमेंट आ जाएगा। सो दिस इज CO1 अटेन बाय यूनिट टेस्ट 1 2.18, ये आपका पहला अटेनमेंट आ गया। ओके, अब इसी तरीके से आप यूनिट 2 का अटेनमेंट निकालिए। ये बच्चे के मार्क्स हो गए, इसको अपन ने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपने इसका अटेनमेंट निकाल लिया, ये इसके तो इसी सेम फार्मूले से। अब इसी अटेनमेंट को हम लास्ट में टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ थे हमारे 203, तो 203 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अटेनमेंट, एवरेज अटेनमेंट 1 स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का। और ये आ गया CO2, दिस इज CO2, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट 2 लिया अपन ने, मान लीजिए CO2 के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपके यूनिट टेस्ट 3 से निकलेंगे CO3, यूनिट टेस्ट 4 से निकलेगा CO4, यूनिट टेस्ट 5 से निकाला हमने CO5। तो ये हमने सभी COs के अटेनमेंट निकाल लिए, एवरेज अटेनमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट, ऑफ 1 स्टूडेंट। उसके बाद अपन जाते हैं MST में, यानी कि मिड सेम टेस्ट। मिड सेम टेस्ट, तो जैसे कि आपको याद होगा, अभी जो हमारे मिड सेम टेस्ट हो रहे हैं, एक आध क्वेश्चन पेपर नहीं, चलिए अब मैं इसी में बता देता हूँ आपको। हमारे जो मिड सेम टेस्ट हो रहे हैं, आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD और फिर AB और फिर C और D, बच्चे को या तो AB करना है या CD करना है, और सभी का है CO1। इसका मतलब एनी हाउ स्टूडेंट कैन अटेन CO1, तो CO1 बच्चे को अटेम्प्ट करना ही है, तो इसमें से वो कोई भी एक क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट CO2, तो मिड सेम 1 में जनरली हम 2 यूनिट कंसीडर करते हैं या 2 CO कंसीडर करते हैं। तो ये आ गया आपका CO2, AB और CD, तो ये हो गया बच्चे का CO2। तो ये उसके मिड सेम मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स हो गए उसके 10 और 10 20, यानी मिड CO1 10 मार्क्स का आ गया और CO2 10 मार्क्स का आ गया, टोटल मार्क्स हो गए 20। अब इसने CO1 में जितने मार्क्स लाए, ये आ गया इसका CO1 के मार्क्स, और वही सेम प्रोसेस है, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करिए, ये इसके परसेंट हो गए, और परसेंट के बाद हम इसको अटेनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज अटेनमेंट लेवल फॉर 1 स्टूडेंट, आइदर 0, 1, 2 और 3। तो जो भी परसेंट आता है उस हिसाब से ये फार्मूला लगा के आप इसका अटेनमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम सभी स्टूडेंट का अटेनमेंट निकालेंगे CO1 का, ओनली CO1 पूरा, और फिर वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, आप उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज अटेनमेंट ऑफ अ स्टूडेंट फॉर CO1, और इसी तरह से हम निकालेंगे एवरेज अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट फॉर CO2। तो CO2 का एवरेज अटेनमेंट निकल जाएगा और CO1 का एवरेज अटेनमेंट
निकल जाएगा। ये आ गया आपका मिड सेम एग्जाम से। ये देखिए CO1 आ गया 2.57 और CO2 आ गया 2.35, राइट। अब इसी तरह से हम इसमें PUT में एंट्री करते हैं। PUT में जो था आपका, ये देखिए मान लीजिए PUT में आपने दिया था CO3, CO4 और CO5। तो हमारा क्वेश्चन पेपर जनरली ऐसा बना हुआ है कि बच्चे को किसी भी तरीके से एक अटेम्प्ट करना ही है। वो अपन ने इसी तरह से क्वेश्चन पेपर्स बनाए थे। तो ये है आपका CO3 के उसको 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से उसको एक अटेम्प्ट करना था, और ये था CO4 और ये था CO4 जिसमें से उसको एक अटेम्प्ट करना था। ये था CO5 और ये था CO5 जिसमें से उसको एक अटेम्प्ट करना था। इसका मतलब CO4, CO5 और CO3 ये सभी बच्चे ने अटेम्प्ट करे हैं। तो अब अपन पहले 10 मिनट, चलिए 10 मिनट बचे हैं, अब खत्म करते हैं जल्दी। तो ये आपने CO1 का अटेनमेंट निकाल लिया अलग से, ये हो गया सॉरी CO3, ये CO3 के मार्क्स हो गए, ये CO3 को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये CO3 का अटेनमेंट आ गया। इसी तरह से CO4 के मार्क्स परसेंट अटेनमेंट, मार्क्स परसेंट अटेनमेंट, और इनको आप टोटल कर दीजिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दीजिए, तो ये आपका CO3, CO4, CO5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो क्विज ले सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और ये इनडायरेक्ट अटेनमेंट है। इनडायरेक्ट अटेनमेंट जैसे कि आपको मालूम है, इनडायरेक्ट अटेनमेंट अपन कोर्स एंड सर्वे से कराते हैं, तो सभी CO कंसिडर कर लें और कोर्स एंड सर्वे से अपन ये अटेनमेंट बना सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी, है ना। इसमें भी नीचे कुछ फार्मूले वगैरह लगते हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद फाइनल CO टेबल आ गई आपकी, ये CO टेबल आ गई। अब इसमें ये यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 ये अटेनमेंट आ गए, MST के CO1, CO2 के अटेनमेंट आ गए, PUT के अटेनमेंट आ गए, ठीक है। और ये क्विज अगर आपने लिया तो उसके अटेनमेंट आ गए, ये इसके टोटल अटेनमेंट आ गए, दिस इज टोटल अटेनमेंट। अब ये टोटल अटेनमेंट जो है ये पूरे कहलाएंगे इंटरनल, ये सब इंटरनल है। तो टोटल अटेनमेंट डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 1, 2, 3 जितना भी अटेम्प्ट किया अपन ने, ये आ गया इंटरनल अटेनमेंट। दिस इज इंटरनल अटेनमेंट, ये इंटरनल अटेनमेंट आया। इसका आपने एवरेज निकाल लिया, ये इंटरनल अटेनमेंट आ गया। अब यूनिवर्सिटी का अटेनमेंट, तो अगर हम चाहें तो इसमें यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक और शीट बनाइए जिसमें अपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डालें और उस रिजल्ट के हिसाब से आपको उसका अटेनमेंट रखना है। लेकिन क्या होता है कि आप CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 इनके अलग अलग अटेनमेंट नहीं निकाल पाते हैं यूनिवर्सिटी रिजल्ट में। तो एक एवरेज मान के, या तो जैसे अपन ने हमने यहाँ पे 2 रख दिया था, है ना, या तो आप पूरे के निकाल लें, सबका एवरेज निकाल लें और जो आपकी वैल्यू आती है वो यहाँ रख दें। और अब आपको इंटरनल का लेना है 30% और यूनिवर्सिटी का लेना है 70%। तो ये आ गया 30% ऑफ इंटरनल एंड 70% ऑफ यूनिवर्सिटी, और इन दोनों के एवरेज से ये आपका फाइनल अटेनमेंट आ गया। और ये कहलाता है डायरेक्ट अटेनमेंट, यानी जब भी हम कोई एग्जाम लेते हैं तो वो अटेनमेंट अपना डायरेक्ट अटेनमेंट है। तो दिस इज डायरेक्ट कोर्स अटेनमेंट कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट कोर्स अटेनमेंट आ गया। अब हम जाते हैं कोर्स एंड सर्वे पे। ये था आपका कोर्स एंड सर्वे, जिसमें CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 जितने भी CO हैं, अपन ने कोर्स एंड सर्वे किया तो अपना जो भी अटेनमेंट आ गया 2.52 सपोज, तो इसका 20% कोर्स अटेनमेंट या कोर्स एंड सर्वे या इनडायरेक्ट अटेनमेंट, इसका 20% लेंगे, ये आ गया 20%। तो ये 80%, ये 20%, इन दोनों का आपने ये एवरेज निकाला, ये आ गया आपका टोटल अटेनमेंट। दिस इज फाइनल कोर्स अटेनमेंट 2.105। लेकिन ये कोर्स का अटेनमेंट हुआ, ये CO1, CO2, CO3, CO4 अलग अलग नहीं हुआ। अब अपन हॉरिजॉन्टल भी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये देखिएगा इधर, ये है CO अटेनमेंट। इसमें ये टोटल जो आपका इंटरनल था, इस इंटरनल का कंसीडर करेंगे
30%, इस यूनिवर्सिटी का कंसीडर करेंगे 70%, इन दोनों का कंसीडर करेंगे 80% और इसका कंसीडर करेंगे 20%। और ये सब मिला के ये सब फार्मूले लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये रेडीमेड शीट मिलेगी आपको, बिल्कुल रेडी, आपको सिर्फ वैल्यूज इसमें अपडेट करना है। बाकी फिर अपने डिपार्टमेंट में कई लोग हैं जो फार्मूला एक्सपर्ट हैं, तो अपन ये काम उनसे पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, ये पांचों के पांचों अटेंडमेंट है ना सर। हाँ बस 5 मिनट है ना अभी। अब बस वो कहते PO PSO देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपके CO अटेंडमेंट। अब इसके बाद PO PSO, ये लास्ट टेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें भी ये फार्मूला लगा हुआ है PO1 निकालने का। इसी तरीके से सारे PO निकलेंगे, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, सभी के सभी PO, है ना। तो सबसे पहले जैसे ये आपकी टेबल है, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, ये आपकी 5 CO हो गए, और ये आपके PO हो गए, और ये आपके PSO हो गए। अब यहाँ हम वही मैपिंग रखेंगे जो मैपिंग हमारी CO बनाते समय नीचे बनी हुई है। हमने जब CO बनाए थे तो उस समय जो नीचे मैपिंग थी वो सेम मैपिंग आपकी यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद आपको एक में फार्मूला लगाना है, ये टोटल आएगा, और यही सेम फार्मूला अपन ने यहाँ पे लगा दिया। तो ये अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, वो दूसरे अटेंडमेंट में ये तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो इस फार्मूले से आपको ये PO1 का अटेंडमेंट निकालना है, ये PO1, ये PO2, ये PO3, ये PO4, इसी तरह से ये सारे अटेंडमेंट निकलेंगे। और ये अटेंडमेंट पूरे के पूरे अपने को लास्ट में डिपार्टमेंट के सारे अटेंडमेंट बनाने में काम आएंगे। ये है आपका CO, PO एंड PSO अटेंडमेंट, PO एंड PSO अटेंडमेंट विथ CO, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फाइल आपकी एंड हो गई, अपने को ये CO और PSO अटेंडमेंट की फाइल एंड हो गई, है ना। तो बस ये इतना अपने को करना है। इसमें सिर्फ 1-2 छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना, कि ओल्ड सिस्टम में कैसे करना है। दिस इज अटेंडमेंट फॉर न्यू सिस्टम, यानी लेटेस्ट, अपने को जून 20 के बाद से जो करना है ना। ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर बाकी अपन बाद में कर ही सकते हैं गाइड। यस, बस 3 मिनट बचे हैं, है ना। क्या सर 3 मिनट बचे हैं तो फिर मैपिंग भी बता दीजिए सर प्लीज। मैपिंग सर, हाँ, मैपिंग 3 मिनट बचे हैं। अच्छा 1 मिनट। मैपिंग के लिए 12 PO होना चाहिए। मैपिंग का जो ऐसा है सर कि इनमें अब वो मुझे याद नहीं है, इसके सब लिखे हुए हैं। मैपिंग के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है PO1 का, है ना, ये अपने पास सारे स्टेटमेंट है लिखे हुए। इन स्टेटमेंट से हमको ये चेक करना है कि इस बारे में क्या एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे हम सोचते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो कैसे अटेन होगी? लाइफ लॉन्ग लर्निंग तभी अटेन होगी जब बच्चे ने कोई ऐसा प्रैक्टिकल किया हो या बच्चे ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो जो उसको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सिखाए। तो जैसे प्रोजेक्ट, कई PO जो है वो अपने प्रोजेक्ट में अटेन होंगे, कई अपने प्रैक्टिकल्स में अटेन होंगे, है ना, और कई थ्योरी में अटेन होंगे। तो इस तरह से इनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो वो स्टेटमेंट्स देख के अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इसको कैसे क्या अटेनमेंट रखना है। वैसे जनरली देखिए कि PO1, PO2, PO5, PO6, PO9, PO10 ये किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में अटेन होंगे, इंटीग्रेटेड कोर्स में, है ना। अब इनके स्टेटमेंट देखना पड़ेगा क्या है, डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट टाइप है, हाँ वही तो, है ना। तो इसके स्टेटमेंट देख के फिर अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ओके सर, ओके। PO है ना, कि POs जो है वो कैसे अटेंड होंगे। पहले तो अपन CO बना ले जी जी। और अटेनमेंट का काम शुरू करें, क्योंकि अटेनमेंट की जो पहली प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस, वो थोड़ी काफी लंबी है। अपने को सारे मार्क्स फिल करना है, एक एक अटेनमेंट निकालना है,
तो जब सारे अटेनमेंट अपने निकल जाएंगे तब लास्ट में अपने को इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, अपने को लास्ट में जो है वो इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस टेबल को अपन फिर देख लेते हैं बाद में, है ना। ठीक है, चलिए 1 मिनट से कम समय बचा है। आप सब लोगों का धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम। बहुत शानदार, चलिए, बहुत शानदार एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। क्या इसमें कोहली सर थे क्या? कोहली सर और सागर सर कोहली नहीं, थे? नहीं पहले मीटिंग सागर ऑफ सर? कर दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू।